हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में। वो है राजस्थान के कार्मिक और जो शिक्षक हैं उनसे संबंधित। तो शिक्षक और कार्मिक की आईडी में जो है बीकानेर निदेशालय से हो रहा है सुधार, इस तरह की खबर आ रही है। तो शिक्षक जो है ऐसे साथी हैं हमारे या जो कार्मिक है जो अपनी आईडी में सुधार करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए खबर है कि वो बीकानेर निदेशालय से इस तरह का सुधार हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज़। वो ये है कि राज्य में सभी विभागों के साथ ही शिक्षा विभाग में जो शिक्षक या कार्मिक है पे मैनेजर में सुधार करवाना चाहते हैं। पे मैनेजर में सुधार किया जा रहा है। पूरे राज्य के शिक्षकों के पे मैनेजर पर जो नाम है या जन्म तिथि है या अन्य किसी भी प्रकार का जो संशोधन करवाना है, जैसे कि पे मैनेजर पर जो नाम है, जन्म तिथि या शिक्षक के बजाय किसी के मंत्रालय लिखा हुआ आ रहा है या अन्य किसी भी प्रकार के सेवा विवरण का जो डाटा है वो गलत है, तो अगर उसमें सुधार है तो वो बीकानेर निदेशालय स्तर पर ये कार्य होगा। लॉकडाउन के चलते सुधार की रफ्तार फिलहाल धीमी चल रही है, लेकिन फिर भी गलत डाटा के कारण वेतन भी बिल गलत बन रहे हैं। मुख्यमंत्री कोष में जो अभी वेतन की कटौती हुई है वो भी गलत हो रही है। मार्च माह का वेतन जो स्थगित है वो भी सही नहीं हो रहा है। ऐसे में डाटा को सही करवाने के लिए स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा एम्प्लॉय आईडी से ऑनलाइन संशोधन बीकानेर निदेशालय भेजना होता है। तो डाटा जो सही करवाना है जन्म तिथि में या अन्य सेवा विवरण में अन्य किसी भी प्रकार के या नाम में गलती आ रही है, तो इसके लिए जो न्यूज़ है उसमें ये लिखा हुआ है कि डाटा सही करवाने के लिए स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा एम्प्लॉय आईडी से ऑनलाइन संशोधन बीकानेर निदेशालय को भेजना होता है, लेकिन इतने से ही त्रुटि सुधार नहीं होती है। इसके लिए बताया गया है कि पे मैनेजर में त्रुटि सुधार चाहने वाले एम्प्लॉय खुद या जो कार्मिक है स्कूल से एम्प्लॉय आईडी जो है वो बीकानेर के निदेशालय के बजट अनुभाग को भेजनी है। बीकानेर के जैसा कि लिखा हुआ है बीकानेर के बजट अनुभाग में इस प्रकार की जो है उन्हें सूचना भेजनी है। और ये किस प्रकार भेजनी है वो भी इस न्यूज़ में दिखाया गया है कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए बीकानेर और विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही सूत्रों के द्वारा बताई गया है कि बीकानेर निदेशालय के एक मोबाइल नंबर प्रेषित किए गए हैं, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भेजनी है, जिसमें वर्क एट होम प्रणाली से घर बैठे ही इन डाटा को ठीक कर दिया जाएगा। तो इसमें नंबर जो दिए गए हैं 9414054280, ये नंबर दिए गए हैं। तो इस पे व्हाट्सअप करना है जो भी तरह आपकी प्रॉब्लम है उसमें त्रुटि सुधार के लिए मोबाइल नंबर पर एम्प्लॉय आईडी सहित इसको भेजना है, तो वहाँ से डाटा ठीक हो सकेगा। ये एक खबर है। तो जो कार्मिक है जिनके आईडी में प्रॉब्लम है, तो बीकानेर निदेशालय स्तर का सुधार हो रहा है कार्मिकों के पे मैनेजर में लेकर। पे मैनेजर के ऊपर कई तरह के नाम में है, जन्म तिथि शिक्षक के बजाय अन्य नाम लिखा हो रहा है, इस तरह का यहाँ सेवा विवरण कोई त्रुटि है तो बीकानेर के निदेशालय के स्तर पर वर्क एट होम प्रणाली के माध्यम से ये संशोधन हो रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी है हमारे पास में, जिसमें बता देता हूँ मैं। वो ये है कि राजस्थान शिक्षक संघ, जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ है, जिनके महामंत्री श्री महेंद्र पांडे जी ने भी इस संबंध में बात कही है 17 अप्रैल के दिन में बताता हूँ। उन्होंने इस संबंध में एक आदेश लिखा जिसमें कहा है कि मित्रों और राज्य के अनेक स्कूलों में शिक्षक व कार्मिकों के पे मैनेजर में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, अन्य सेवा विवरण में त्रुटि है। त्रुटि का जो सुधार है वो बीकानेर निदेशालय स्तर के बजट अनुभाग द्वारा वर्क एट होम प्रणाली से किया जा रहा है। तो ये खबर भी आई है और उन्होंने भी इस प्रकार का तरीका बताया कि कैसे कर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए बीकानेर के जो निदेशालय में बजट अनुभाग द्वारा वर्क एट होम प्रणाली से किया जा रहा है। किसी के नाम, जन्म तिथि, स्पेलिंग में अगर विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसे सही करवाने के लिए डीडीओ द्वारा सुधार कर स्कूल आईडी से भेजना है। यह सुधार की रिक्वेस्ट एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को प्राप्त हो जाएगी। यानी डीडीओ द्वारा इसको सही करवाने के लिए एक स्कूल आईडी से इसको भेजना है जो भी सही करवानी है। लेकिन इतने से भी सुधार संभव नहीं होगा, तो पे मैनेजर में संशोधन के लिए एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने से होता नहीं है। तो इतने में उन्होंने बताया कि पे मैनेजर में संशोधन के लिए एम्प्लॉय आईडी की, पर्सनल जिस व्यक्ति की करवानी है उसकी एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता होती है। अतः एम्प्लॉय आईडी जो भी है कर्मचारी की वो, और शिक्षक खुद है या जो भी कार्मिक खुद है, वह संस्था प्रधान द्वारा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके लिए सुविधा दी गई है। जैसे पहले डीडीओ द्वारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती थी, उसके साथ ही अब जो व्यवस्था की गई मोबाइल नंबर 9414054280, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ में दिखाया वही बताया कि एम्प्लॉय आईडी जो है शिक्षक या कार्मिक की वो इसके साथ ही संस्था प्रधान द्वारा बीकानेर के निदेशालय के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। जो भी आपके त्रुटि है या जो भी विवरण बताना है वो इसको व्हाट्सअप हम कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी उन्होंने एक बताया है उचित कार्रवाई के लिए कि संस्था प्रधान जो है वो जो भी संशोधन करवाना है उसका विवरण, उसका नाम, एम्प्लॉय आईडी स्कूल के एक लेटर पैड पर लिखकर
यानी कि जिस भी कार्मिक की इस तरह के संशोधन अगर करवाना है तो उसका विवरण दे दे, जो भी संशोधन करवाना है उसका नाम, विवरण, एम्प्लॉय आईडी, स्कूल के लेटर पैड पर लिखकर उसका फोटो खींचकर या उसको स्कैन करके मोबाइल नंबर पर, जो भी दिए गए मोबाइल नंबर उस पर हम व्हाट्सअप कर दें, जिससे क्या है कि हमारी जो भी समस्या है वो आगे सॉल्व कर दी जाएगी। और डीडीओ द्वारा त्रुटि सुधार कर आईडी से भेजना जरूरी है। इसके साथ ही डीडीओ द्वारा भी आईडी से त्रुटि सुधार के लिए रिक्वेस्ट भेजना जरूरी है। पे मैनेजर की त्रुटि सही हो जाएगी। और अभी ट्रेजरी बिल पारित कर दे तो भविष्य में ऑब्जेक्शन लगेगा। यानी कि ये बात कही जा रही है कि पे मैनेजर की त्रुटि सुधार कराना अगर किसी प्रॉब्लम है वो तो जरूरी है ही। अभी हो सकता है आपके ट्रेजरी में बिल पारित कर दी जाए, लेकिन भविष्य में कभी ऑब्जेक्शन इस प्रकार का लग सकता है। तो ये एम्प्लॉय आईडी जो किसी भी प्रकार की समस्या है, स्पेलिंग, जन्मतिथि, अन्य सेवा विवरण में त्रुटि है तो बीकानेर के निदेशालय में बजट अनुभाग द्वारा वर्क एट होम प्रणाली से इस प्रकार का ये कार्य किया जा रहा है। तो आप इसमें व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर भेज कर हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी दोस्तों एम्प्लॉय आईडी और कार्मिकों की संशोधन कराने से संबंधित। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।